जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं आपको जो भी बात बताने वाला हूँ हमारे ही चैनल स्पिरिचुअल वॉयज में, वो आपके लिए बहुत ही अविश्वसनीय बात होगी, क्योंकि आज मैं आपको उस विषय में बताने वाला हूँ जो शायद आपने अभी तक सोचा ना हो। आप महज उस चीज को इत्तेफाक सोचते होंगे या सोचते होंगे शायद ऐसे ही हुआ होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तंत्र में कुछ ऐसी शैतानी शक्तियां होती हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के सपने में आ सकता है, ठीक है। और सपने में आने के बाद उसको कई तरीके से वो जैसा चाहे वैसा मोटिवेट कर सकता है या उस तरीके की चीजें कर सकता है। जैसे आप सपोज कीजिए कि कोई है व्यक्ति, तो वो आपको आपके अपनों से भी तोड़ सकता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए, कुछ समय पहले की बात है, जब मेरे पास करीब करीब 2-3 साल हो गए। उस समय एक ऐसा केस आया था जिसमें एक लेडी थी, तो उनके साथ कुछ ऐसा होता था कि उन्हें सपने में मतलब दिखाई देता था कि कोई व्यक्ति उनके साथ आता है। सपने में उनके वो व्यक्ति आता है और वो फिजिकल होता है उनके साथ। ऐसा उनके साथ कई बार होता था और जब भी उनके साथ ऐसी कंडीशन होती थी तो उनका जो बेबी पेट में आया होता था वो बेबी मिसकैरेज हो जाता था। तो काफ़ी उन्होंने इलाज कराया या काफ़ी सारे लोगों से मिली, लेकिन उन्हें इस बात का समझ नहीं आया। तो जब वो मेरे पास आई या और भी जानकारों के पास गई, तब उन्हें एक बात पता चली थी कि जो भी व्यक्ति उनके सपने में आता है वो वास्तविक नहीं है, वो एक कल्पना है या एक शैतानी शक्ति है। जब हम उसकी थ्योरी पे गए या और भी लोगों ने उन पे जानकारियां इकट्ठा करी जो कि स्पिरिचुअल फील्ड थे, तो उन्होंने पाया कि किसी शैतानी शक्ति को उनके सपने में भेजा जाता है जो कि उस व्यक्ति का रूप लेके आता है। वो स्पिरिचुअल कोई शक्ति थी, तांत्रिक शक्ति थी जो कि उसके साथ ऐसा करती थी, तब ऐसा हो जाता था। तो इस तरीके की क्रियाएं हैं जिनमें इसको हम सिफिलिस तंत्र बोलते हैं या शैतानी शक्तियां बोलते हैं। ये दोनों तरीके की होती है, इस्लामी तंत्र में भी है, मुस्लिम तंत्र में भी है और हिंदू तंत्र में भी है। जिनमें ऐसी चीज़ों में जो होता है तो कुछ शैतानी शक्तियों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें अनुबंधित किया जाता है और अनुबंधित करने के बाद अमुक व्यक्ति के सपने में भेज दिया जाता है और वो उसको बरगलाने की कोशिश करता है। या ऐसा जब होता है व्यक्ति के सपने में कोई चीज़ बार बार आ रही होती है और बार बार जब वो सो के जागता है तो उसे बहुत थकान सी महसूस होती है शरीर में। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा शरीर एकदम थक गया हो, एकदम बहुत परेशान हो गया हो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब हम ऐसी चीज़ों से कैसे बचें? ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ही आज मैं आपको वो तोड़ बताने वाला हूँ जो उन चीज़ों से आपको निजात दिला देगा यदि आप उनको करेंगे। तो ऐसी चीज़ों से आप ऐसे बच सकते हैं यदि आप अपने दिमाग में कोई चीज़ को याद रखते हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ याद रहती है कि गुरुमंत्र से हर चीज़ संभव है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो संभव ना हो। जब भी आपके सपने में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको बरगलाने की कोशिश करता है या आपके किसी आपसी संबंध को तोड़ने की कोशिश करता है या गलत थ्योरियां आपको बताता है सपने के माध्यम से, क्योंकि जब एक व्यक्ति की वास्तविक जीवन में दाल नहीं गलती है ना, तब वो कुछ ऐसी क्रियाएं करना शुरू कर देता है। और ये करते हैं बहुत निम्न स्तर के व्यक्ति जिनकी बहुत छोटी सी सोच होती है ना, थोड़ा बहुत हासिल कर लेते हैं तो उन चीज़ों को दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको स्मरण होना चाहिए अपना गुरुमंत्र, और आपको वो चीज़ ऐसी फीड हो जानी चाहिए आपके दिमाग में कि जागते हुए और सोते हुए भी यदि आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है सोते हुए, या आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपके सपनों में बार बार आ रही है और आपको कोशिश कर रही है मिसगाइड करने की, या आपको अपने आपसी संबंधों से तोड़ने की कोशिश कर रही है, आपसी व्यक्तियों से तोड़ने की कोशिश कर रही है, तब आप उसका अंत कर सकते हो। ये आप समझ जाओगे कि वो वास्तविक है या भ्रम है। आपको ये याद रखना है। यानी कि जब वो आपको सपने में दिखे तो सपने में आपको ये मतलब दो हमारे मस्तिष्क होते हैं, एक तो चेतन मस्तिष्क, एक अवचेतन मस्तिष्क। तो मतलब ये बात आपके अवचेतन मस्तिष्क में फीड हो जानी चाहिए कि गुरुमंत्र मेरी रक्षा करता है। और जब ये बात आपके मस्तिष्क में अवचेतन में फीड हो जाएगी तब आपको स्वप्न में भी अपने गुरुमंत्र का स्मरण रहेगा। जैसे ही कोई व्यक्ति आपको बरगलाने की कोशिश करता है स्वप्न में या आपको परेशान करने की कोशिश करता है, उस समय आप गुरुमंत्र का जाप आरंभ कर दो। यदि वो भ्रम है और शैतानी फिरकत है या किसी शैतान का साया है जो कि इस तरीके से हरकत कर रहा है किसी व्यक्ति द्वारा भेजे जाने के द्वारा, तब वो एकदम से धुआं बन के गायब हो जाएगा, आपके सपने से एकदम डर के भाग जाएगा, क्योंकि वास्तविकता में तो वो है ही नहीं ना, वो तो एक भ्रम है। तब आप इस तरीके से ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। और यदि आपके पास गुरुमंत्र नहीं है
और आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप हमारी स्क्रीन में नीचे देख सकते हैं, जो कि एक मुस्लिम मंत्र है। इस मंत्र को करने से जो शैतानी शक्तियां होती हैं वो भाग जाती हैं। आप इस मंत्र को याद कर लें, ये भी अपने अवचेतन मन में बिठा लें। अवचेतन मन इस तरीके से होता है कि जिसको हम फीड कर देते हैं अपने माइंड में, ये बिल्कुल फीडिंग जैसा है। अवचेतन में हम कैसे बिठाएं? अवचेतन में हम ऐसे बिठाएं, अब आप सोचोगे कि सोते हुए कैसे याद रहेगा मुझे कि भाई ये हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे मुझे याद रहेगा सोते हुए कि मुझे ऐसा करना चाहिए या गुरुमंत्र करना चाहिए। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, यदि कोई चीज़ लगातार आपके सपने में आ रही है तो आप अपने अवचेतन में वो चीज़ डाल सकते हैं। आप अपने आप को हृदय पे हाथ रखिए, हाथ रखने के बाद अपने आप को याद कीजिए, बोलिए कि मैं अमुक व्यक्ति, यदि मेरे सपने में फला फला व्यक्ति ऐसा आता है तो आप मुझे वो मंत्र याद दिलाएं या उस समय मुझे याद दिलाएं इस मंत्र के बारे में, तब वो आपके अवचेतन में फीड हो जाएगा। यानी कि स्वप्न में आपको वो विचार आने लगेगा कि आपका वो मंत्र आपकी रक्षा कर सकता है। जैसे ही आप करोगे तो वो एकदम से गायब हो जाएगी चीज। ये एक तो सामान्य तरीके से आप इस चीज को जागृत कर सकते हो। यदि आज आप करते हो, आज यानी कि 26 फरवरी आज है सूर्य ग्रहण, जो कि एक बहुत ही विशेष स्थिति होती है। ऐसी शक्तियों को जागृत करने के ऐसे अवसर होते हैं ये कि जो आप 21 दिन बैठ के हासिल करोगे वो आप एक माला जाप और सिर्फ महज 21 आहुतियों में उसको जागृत कर सकते हो। तो आप इस चीज़ का लाभ उठाएं, इससे आप बच सकते हैं। एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ इन चीज़ों से बचने के लिए कि यदि सपने में कोई चीज़ इस तरीके से लगातार आ रही है और आपने दीक्षा ली हुई है और आपके कोई गुरु हैं और आपने दीक्षा ली हुई है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने गुरु मंत्र से 4 कीले लें, ठीक है, और 4 कीले लेने के बाद उनको किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप 4 कीले लें, चारों कीलों को अपने हाथ में ले लें। हाथ में लेने के बाद उनको अपने गुरु मंत्र से 11 या 21 बार अभिमंत्रित करें। जो भी आपका गुरु मंत्र है उनको हथेली पे ले लें। हथेली पे लेने के बाद आप उनको हाथ पे ले लें। हाथ पे लेने के बाद अपने गुरु मंत्र का ध्यान कीजिए। गुरु मंत्र का ध्यान करने के बाद उन पे फूंक मारिए अपने गुरु मंत्र की 21 बार फूंक मारिए और प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपके गुरु मंत्र है उनसे प्रार्थना कीजिए कि मतलब वो आपकी रक्षा करेंगे, ऐसी चीज़ों से बचाएं यदि कोई चीज़ आपको बार बार परेशान कर रही है, ठीक है ना। 4 कीले लेने के बाद जब वो आप मंत्रित आप करोगे तो वो कीलें जागृत हो जाएंगी। आपकी गुरु मंत्र की शक्ति उन कीलों में चलना आरंभ हो जाएगी। उन चारों कीलों को जो आपका पलंग है, तो चारों जो पाए हैं उन पायों पे आप वो खोद सकते हो, चारों पायों पे। इसके बाद आपको वो चीज़ कभी तंग नहीं करेगी, ना ही आपके सपने में आ सकती है। तो अपने आप पे काबू कीजिए और ऐसे विशेष जो अवसर हैं उनका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी भ्रम को या अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, बल्कि उस दुनिया से रूबरू कराना है जो कि दुनिया आप देख नहीं पा रहे हैं। और उसको आप जब ही देख सकते हैं जब आप उसे महसूस करेंगे या उन चीज़ों को आप करेंगे। तो आज विशेष नक्षत्र है, सूर्य ग्रहण है, जो कि अभी शाम से प्रारंभ हो जाएगा। आप उस समय अपने गुरु मंत्र की एक माला जाप 21 आहुति करने से उसको पूर्ण चैतन्य कर सकते हैं। गुरु मंत्र तो वैसे भी चैतन्य होता है, लेकिन अगर ऐसे अवसर पे आप इस तरीके की क्रियाएं करते हो तो उसकी जो ऊर्जा है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको आप अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हो। यदि किसी के ऊपर पारलौकिक जगत की शक्ति है या उसे काबू कर रही है तो आप उसे अपने गुरु मंत्र को पढ़ के जल दे सकते हो। और या कोई शैतान आपके सपने में भेज रहा है किसी शैतान को अपना रूप लेके और वो आपको बरग लाने की कोशिश कर रहा है, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से तोड़ सकती हैं ऐसी चीज़ें। जैसे एक अनुमान लगाइए कि 2 पति पत्नी हैं, ठीक है, तो उनके सपने में एक तीसरा व्यक्ति आएगा और उसे भड़काएगा, बोलेगा तुम्हारी पत्नी ऐसी है, वो गलत है, गलत अवधारणाएं, गलत विचार हैं, और उसे भड़काएगा उसकी पत्नी के लिए। या ऐसे ही पत्नी को पति के लिए भड़काएगा, उसे गलत गलत चीज़ें दिखाई देंगी अपने पति के बारे में, वो अमुक व्यक्ति उसको गाइडेंस दे रहा होगा। तो इस तरीके से दिमाग से खेला जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए आप स्पिरिचुअल तरीकों को अपना सकते हैं। और दूसरी चीज़, अपने ब्रेन को इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग को, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है ये दिमाग। जो भी शैतानी शक्तियाँ चलाता है वो भी दिमाग से बहुत ऊंचे स्तर का होता है, इसीलिए वो चला लेता है। तो इन चीज़ों को काटने के लिए आप उनकी तोड़ ढूंढिए। जो भी व्यक्ति कर रहा है वो खुद से परेशान हो जाएगा कि अब तो कोई काम ही नहीं हो रहा है।
तो आज आप इस अवसर का लाभ उठाइए और इस चीज़ को जागृत कीजिए और पूर्ण फल आप ले सकते हैं। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और आज आप जो गुरुमंत्र जागृत कर लेते हैं, या जो अगर गुरुमंत्र नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद इस क्षेत्र से ना जुड़े हों, गुरुमंत्र ना हो, तो जो मैं आज मंत्र दे रहा हूँ आपको, इसको आप किस तरीके से, ये मुस्लिम मंत्र है तो इसको आप घी से आहुति नहीं कर सकते हो। इसको आप एक माला जाप कर लो, तशवीक जो कि मुस्लिम माला होती है, तशवीक नहीं है आपके पास तो आप उंगलियों पर कर सकते हो। फिर इसका तरीका बदल जाएगा। आप पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठोगे, 7 बार बिस्मिल्लाह पढ़ोगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करने के बाद जो मैं मंत्र दिया है स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आप इसको 108 बार एक जो तस्बीह होती है, तस्बीह में 100 मन के होते हैं, तो इनको 100 बार कर सकते हो, या उंगलियों पे आप 100 बार गिन सकते हो। और अंगार की आग जला के उस पर लोभान जो कि एक पत्थर होता है, लोभान को लेके 21 आहुतियाँ दे सकते हो। उससे आपका ये मंत्र पूर्ण चेतन हो जाएगा। और ये इतनी बड़ी शक्ति है कि किसी भी शैतान को रोकने के लिए ये काफ़ी है। यहाँ तक कि अगर आपके घर में बेवजह कलह या लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिनका कोई तुक नहीं निकलता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ही मतलब एब्नॉर्मल बिहेव करना, एकदम से चिड़चिड़ा जाना छोटी सी बात पे, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। क्योंकि ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, वो सिर्फ ब्रेन कंट्रोल करती हैं। तो अपने दिमाग पर नियंत्रण कीजिए और ऐसी चीज़ों से फ़ायदा उठाइए। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जिसको आप जब भी समझ सकते हैं जब आप उसमें उतरेंगे। उतरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिन नहीं होए पड़ती थी। जब तक आप किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, तब तक आप उस चीज़ के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। आप इसको कीजिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। ऐसी हमारी आप सबके लिए शुभकामनाएं। जय श्री राम।